हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर यहाँ थोड़ी रिकवरी देखने को मिल रही है और यहाँ पर जो न्यूज़ निकल के आ रही है, ग्लोबल सिचुएशन जो निकल के आ रही है, वो कुछ खास अच्छी नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब भी मैं पीछे की हिस्ट्री को देखता हूँ या इतिहास को खंगालता हूँ, तो मुझे सिर्फ एक ही बात समझ में आती है, जो भी ग्लोबल सिचुएशन होती है वो अक्सर टेम्परेरी होती है और देर सवेर में मार्केट, ग्लोबल मार्केट कंसीडर करें या क्रिप्टो करेंसी मार्केट कंसीडर करें, थोड़ा सा प्रेशर में आके या करेक्शन दिखा के एक नए हाई बनाती है। लेकिन ये जो शॉर्ट टर्म का प्रेशर है, हर किसी के बस की झेलना होता नहीं है। लेकिन हमें या कह लीजिए हमारे साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम जो है सिर्फ शॉर्ट टर्म का देखते हैं या रातों रात हमें कुछ पैसे मिले और हम साइड हो जाएं। और अक्सर क्रिप्टो करेंसी मार्केट हो या ग्लोबल मार्केट हो, जिन लोगों ने वेल्थ बनाई है उन्होंने लंबे समय के लिए होल्ड किया। लेकिन हमारे साथ तकलीफ यही है कि हम सुन के, या क्रिप्टो करेंसी के अंदर ज़्यादातर लोग सुन के यही आते हैं कि यहाँ पर रातों रात पैसा बनाया जाता है, और जब ऐसा होता नहीं है तो फिर लगता है कि हम तो गलत जगह पे फंस गए। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करते नहीं हैं तो फिर लगता है हम गलत जगह पे फंस गए। तो इसको भी, या क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन भी एक फाइनेंशियल टूल है, जैसे कि दूसरे जो आपके फाइनेंशियल टूल्स होते हैं, एफडी हो गया म्यूचुअल फंड हो गया। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा गला ख़राब है, लेकिन वो आप समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर हमें टाइम देना है। लेकिन आज के जो दो चार्ट हैं वो कहीं ना कहीं इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि बिटकॉइन तो अच्छा करेगा ही, इसमें तो हमें कोई शक लगता नहीं है। लेकिन ऑल्ट रैली भी एक ट्रिगर होते देखने को मिल सकती है, और उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। और यहाँ पे हम कुछ 5-6 कॉइन, टॉप के कॉइन्स ही हैं, डिप के अंदर आ गए हैं, अच्छी खासी रिकवरी दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर एक मोमेंटम के अंदर आए तो ये सारे कॉइन्स आपको बहुत अच्छा करते देखने को मिल सकते हैं। उन कॉइन्स के बारे में भी बात करेंगे। बिटकॉइन का शॉर्ट टर्म में क्या लगता है वो भी मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। लेकिन जो ग्लोबल सिचुएशन है, ग्लोबल सिनारियो है, वो शॉर्ट टर्म में हमें डराता है कई बार। तो जब अभी रिसेंटली पहले ट्रेड वॉर के अंदर फंस गए थे, यूएसए के अंदर, चाइना के अंदर, अभी एक नई चीज़ निकल के आई है, वो मैं बताऊंगा। साथ के साथ में वही रशिया यूक्रेन दोबारा से उलझने लगे हैं, और यूक्रेन ने एक बड़ा अटैक किया है रशिया के ऊपर। तो उसका प्रेशर है कि रशिया क्या करेगा, और कुछ बड़ा कांड हो जाए तो फिर वही ग्लोबल मार्केट हो, क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे प्रेशर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इन शॉर्ट कुछ भी दुनिया के किसी भी कोने में होता है तो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी की यूजुअली हम बैंड बजते देखते हैं। लेकिन ये जब बैंड बजता है तो ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। लेकिन यहाँ पर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी पे प्रेशर क्यों है शॉर्ट टर्म में, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ताकि शॉर्ट टर्म के हिसाब से आपको क्या करना है वो एक आइडिया लग जाए, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप डिसाइड कीजिए यहाँ पर कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर आपको क्या करना है, चार्ट्स क्या कहते हैं और यहाँ पर डेटा क्या कहता है। तो दोस्तों, सिचुएशन कैसी भी हो, हम आपका साथ देने की कोशिश करते हैं। तो चैनल पर पहली बार आए हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, हमारा सपोर्ट तो कर ही सकते हो ना। तो यहाँ पर इतना तो आपसे हम उम्मीद करते हैं। सिचुएशन यहाँ पे जैसी भी है, हम कोशिश कर रहे हैं यार इन्फॉर्मेशन कहीं से भी आए आपके सामने लाएं, ताकि आप कम से कम अप टू डेट रहें। और ये जो घबराहट है, नर्वसाहट है, धड़धड़ाहट है, ऐसे आजकल चल रही है ना रील्स, तो वो कुछ मुस्कुराहट में बल जो है चेंज हो पाए, बदल पाए। तो सबसे पहले ये मार्केट के अंदर प्रेशर क्यों है, उसके 2-3 बड़े रीज़न निकल के आए हैं। और नया महीना शुरू हुआ है, उम्मीद तो बहुत है, लेकिन हिस्टोरिकली डाटा साथ तो दे नहीं रहा है। हिस्टोरिकली डाटा तो ये कहता है पिछले 5 साल के अंदर सिर्फ एक बार ही ऐसा हुआ है कि बिटकॉइन ग्रीन के अंदर रहा है। अदरवाइज यहाँ पे पिछले 4-5 साल के अंदर ललियाली छाई है जून महीने के अंदर। लेकिन जो ग्लोबल सिचुएशन है वो थोड़ा ज़्यादा टेंशन दे रही है, क्योंकि अगर हम हाफिंग ईयर के अगले साल की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 2025 हमें अभी भी बहुत उम्मीदें हैं, बहुत अच्छा आपको करता देखने को मिल सकता है। लेकिन जो ग्लोबल सिचुएशन है ना, वो थोड़ा सा डरा रही है। ये पता नहीं, ट्रम्प का तो मैटर मुझे समझ ही नहीं आता है, जो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं।
2 दिन पहले और ये वीकेंड पे आता है। पिछले वीकेंड पे क्या कहानी निकल के आई थी, यूरोप के साथ में हम टैरिफ लगा रहे हैं 50%, फिर वो निकल के आया कि बातचीत चल रही है, होल्ड कर रहे हैं। अब निकल के आया था कि भैया चाइना, पिछले वीक जो अभी वीकेंड गया है इसमें निकल के आया चाइना से हमारी बातचीत बंद हो गई है, अब जो है वो वायलेट कर रहा है टैरिफ की एग्रीमेंट को। और ये वीकेंड लास्ट दिन पे ये सारी चीज़ें निकल के आती हैं। और कल निकल के आया सुबह सुबह, या आप कह लीजिए आज सुबह सुबह निकल के आया कि यहाँ पर अभी जो है उन्होंने टैरिफ में रिलीफ दे दिया है चाइना को कई चीज़ों पे। तो यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है कि कैसे खेला जा रहा है। और ये हमारा तो ऐसा बना दिया है कि हम जो है एक टेनिस की बॉल की तरह हैं, कभी उस पाले में कभी इस पाले में, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं क्या हो रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन यहाँ पर इस ऊपर नीचे के अंदर शॉर्ट टर्म वालों के लिए तो अपॉर्चुनिटी है ना। तो शॉर्ट टर्म में हो, स्टॉप लॉस के तरीके से अगर सही तरीके से आप लगा के ट्रेड करोगे तो यहाँ पे कुछ पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर जो लोग होल्ड करके बैठे हुए हैं खासकर 2-3 साल से, और वो बिटकॉइन की बात नहीं कर रहा हूँ, जो ऑल्ट कॉइन्स है वो ज़्यादा तकलीफ में है। और वो इसी उम्मीद के अंदर है कि आने वाले टाइम के अंदर ऑल्ट कॉइन्स कब बढ़ेंगे, उसका चार्ट मैं आगे शेयर करूँगा। लेकिन इस वजह से यूएसए के अंदर जो स्टेटमेंट निकल के आती हैं वो मार्केट को कहीं ना कहीं परेशान कर रही है। और यूजुअली ये स्टेटमेंट सैटरडे संडे या आपके लिए फ्राइडे के एंड होते होते निकल के आती हैं। तो क्योंकि जो ग्लोबल मार्केट है वो बंद हो जाती है, लेकिन फुटबॉल बन जाता है हमारा बेचारा बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी, और उसके अंदर फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है। चलो इसको भी संभाल लेते। लेकिन यहाँ पर जो बिटकॉइन ETF वाला है, जो ETF का डाटा निकल के आ रहा है, ब्लैक रॉक है, फिडेलिटी है, वो पिछले 2 दिनों से यहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं। और ये सेलिंग का प्रेशर तो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे देखने को मिल रहा है। कल भी ब्लैक रॉक ने 1,500 बिटकॉइन के आसपास सेल कराई। उससे पहले उन्होंने लगभग 4,500 बिटकॉइन सेल किए थे। तो ये भी एक प्रेशर है कहीं ना कहीं, तो इसकी वजह से प्रेशर है। लेकिन जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी बन रही है ना रशिया यूक्रेन को लेके, वो ज़्यादा टेंशन यहाँ पे फ़िलहाल बनती देखने को मिल रही है। क्योंकि यूक्रेन ने एक बड़ा अटैक किया रशिया के ऊपर। अब रशिया हो सकता है उससे बड़ा अटैक करे, और ये कहा जा रहा है 3 दिन से 10-12 दिनों के अंदर एक बड़ा अटैक देखने को मिल सकता है। और कुछ अगर मेजर एक्शन ले लिया तो बहुत कुछ गड़बड़ होते देखने को मिल सकती है, और ग्लोबली जो अनसर्टेनिटी है वो और बढ़ते देखने को मिल सकती है। और कई लोग तो तीसरे विश्व युद्ध की बात करने लगे हैं। मतलब कुछ भी होता है बस यही बोल दो, अभी ईरान इजराइल हुआ यही बोल दो। तो ये सारी चीज़ें चल रही है। तो आपको समझना है कि ये सब चीज़ें हमने पहले भी देखी हैं। और देख लो रशिया यूक्रेन 3-4 साल से चल रहा है। ईरान इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, मार्केट शॉर्ट टर्म में टेम्परेरी गिरती है और फिर रिकवर कर जाती है। लेकिन हमें ऐसा दिखाया जाता है भैया दुनिया ही ख़त्म हो गई है। तो ये मैन्युपुलेशन बहुत होती है और मैन्युपुलेटर्स बहुत हावी होते हैं। थोड़ा सा हमें इन सारी चीज़ों को देखना है और शॉर्ट टर्म में न्यूज़ के ऊपर रिएक्ट करो। और न्यूज़ पे रिएक्ट करने के लिए कुछ लाइंस हैं। बिटकॉइन में खासकर आपको फोकस करना चाहिए। इथेरियम ज़्यादा शॉर्ट जो है ना लो टू मिड कैप कॉइन या दूसरे कॉइन्स पे फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो है कहीं ना कहीं बहुत वॉलेटाइल होते हैं। बिटकॉइन और इथेरियम जैसे या बड़े कॉइन्स के अंदर फिर भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को यहाँ पे एक आइडिया लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर मैं बिटकॉइन की बात करता हूँ तो क्या निकल के आता है। अब न्यूज़ तो बड़ी सीरियस है। अगर ऐसा कुछ अटैक हो गया तो भैया फिर बिटकॉइन का क्या निकल के आएगा क्या नहीं निकल के आएगा, वो तो फिर सब कुछ बेमानी हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता दूं कि इस चीज़ को नहीं बढ़ावा होना चाहिए और जल्दी से डीएस्केलेट हो और चीज़ें सही हों, तो वही सारी दुनिया के लिए हित में रहता है। लेकिन अगर यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो बिटकॉइन को लेके क्या निकल के आता है। बिटकॉइन का अगर आप देखते हो यहाँ पे, अगर शॉर्ट टर्म में देखते हो तो $1,06,000 को ये टेस्ट कर रहा है। लेकिन ये एक रेजिस्टेंस नहीं है। एक रेजिस्टेंस है वो है $1,08,000 से $1,10,000। और अब जो इसने रिसेंट हाई बनाया है $1,12,000, वो समझ लीजिएगा इसका एक रेजिस्टेंस है। अगर उसको पार करेगा तो $1,16,000, $1,22,000 और $1,25,00,000 शॉर्ट टू मिड टर्म ये लगता देखने को मिल सकता है। लेकिन
अगर ये यहाँ नहीं टिकता है तो वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन निकल के आ रहा है। एक तो 50 डे मूविंग एवरेज $98,000 पे आ गया, $1,00,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट निकल के आता है, और फिबोनाची की रेशियो है 1.618, वो एक सपोर्ट निकल के आ रही है $1,02,000। और देखो वहीं $1,02,000 $1,03,000 की रेंज में आता है और वहाँ से बाउंस बैक कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये इशारा दे रहा है कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ अब बिटकॉइन को मिल रही है। और इसके लिए ब्लैक रॉक तो टेम्परेरी हो सकता है सेल कर रहा हो, लेकिन आपको ये समझने की कोशिश करनी है कि यहाँ पे FTX की अपडेट निकल के आई है और फाइनली उन्होंने फंड रिलीज़ किया है। हो सकता है ये फंड रिलीज़ की वजह से थोड़ा सा यहाँ पे हमें बाइंग देखने को मिल रही हो। इससे बड़ी बात आपको जो समझने की है, माइक्रो स्ट्रेटजी, जिसको हम स्ट्रेटजी कहते हैं, माइकल सेलर की जो कंपनी है, उन्होंने फिर दोबारा से 700 से ज़्यादा बिटकॉइन खरीदे। और जैसी उम्मीद थी संडे को जब भी वो अपना टिकर डालते हैं, उसके बाद मंडे को वो बाइंग की अनाउंसमेंट करते हैं। मेटा प्लैनेट ने बिटकॉइन खरीद लिए, यहाँ तक कि एक मेटा प्लैनेट एशियन माइक्रो स्ट्रेटजी कह लो वो कहा जाता है। यहाँ तक कि जेट किंग, मुझे याद आ रहा है आज से 10-15 साल पहले NIIT आपको ने सुना होगा, और आपने जेट किंग NIIT सॉफ्टवेयर की कोडिंग के लिए जो है एक इंस्टीट्यूट होता था, बहुत जगह होता था। ऐसे ही जेट किंग जो होता था कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए जो है कहीं ना कहीं वो काम करते थे। अब वो भी अब एक्यूमुलेशन शुरू कर दिया और 21 बिटकॉइन खरीद लिया। तो कहीं ना कहीं इंडियन एक टेक कंपनी या IT कंपनी भी फोकस कर रही है बिटकॉइन के ऊपर। तो ये छोटी सी शुरुआत है, इतना बड़ा अमाउंट नहीं लगता है, लेकिन अगर कंपनी के नज़रिए से देखते हैं तो 21 बिटकॉइन कुछ नहीं लगते हैं, लेकिन अगर एक आम आदमी के नज़रिए से देखते हैं तो कहीं ना कहीं 21 बिटकॉइन बहुत बड़ी वैल्यू होती है। $20 लाख कोई छोटा मोटा अमाउंट तो होता नहीं है। तो यहाँ पे हमें समझने की कोशिश करनी है कि यहाँ कंपनियाँ भी अब थोड़ा सा इन चीज़ों को देख रही हैं सीरियसली। तो ये ओवरऑल चल रहा है। रशिया यूक्रेन की वजह से हो सकता है थोड़ा प्रेशर बने, लेकिन इतिहास खंगाल के देख लीजिएगा, जब भी ये प्रेशर बनता है वो रिलीज़ भी होता है, और रिलीज़ होने के बाद बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट अच्छा करती है। तो ये ओवरऑल सिचुएशन चल रही है। मुझे बार बार ये बताना क्यों पड़ता है, कई लोग बोलते हैं वही चीज़ें हो रही हैं, आपको लग रहा है वही चीज़ हो रही है, लेकिन शॉर्ट टर्म में देख रहे हो इतना कुछ मार्केट के अंदर हो रहा है, उसको कैसे आप इग्नोर कर दोगे। लेकिन यहाँ पर कुछ चार्ट हैं जो मैं आपके साथ में यहाँ शेयर करना चाहता हूँ। और एक तो चार्ट जो निकल के आता है वो बिटकॉइन को लेके है। सबसे पहले हम जब बिटकॉइन की बात करते हैं तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। बिटकॉइन एक्सचेंज का जो रिजर्व है ना, इसको सीरियसली लीजिएगा। और क्रिप्टो क्वांट का जो डाटा निकल के आया है, अगर उसको कंसीडर करते हैं तो इस टाइम पे अपने लो पर है बिटकॉइन की होल्डिंग। अब इसको आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या है, लेकिन आप अगर समझिए सप्लाई है ही नहीं, सिंपल डिमांड एंड सप्लाई सबने पढ़ा होगा। सप्लाई अगर कम है, डिमांड ज़्यादा है, ठीक है। हमने देखा होगा अक्सर अपनी डेली लाइफ में, बारिश हो जाती है तो आलू प्याज अगर सप्लाई नहीं आती है तो प्याज के दाम कितने बढ़ जाते हैं। तो ये तो हम बिटकॉइन की बात कर रहे हैं। मार्केट के अंदर सप्लाई है नहीं, एक्सचेंज जहाँ पे खरीद बेचते हैं लोग, अब वहाँ पे सप्लाई है नहीं, अपने सबसे लोवेस्ट पे है, इंस्टीट्यूशंस हैं एक्यूमुलेशन करे जा रहे हैं। तो यहाँ पर मार्केट के अंदर डिमांड तो है ही, लगातार बाइंग कर रहे हैं। बहुत सारी कंपनीज होगी, बहुत सारी कंट्रीज होगी, बहुत सारी स्टेट होगी, वो अपने रिजर्व में लाने की कंसिडरेशन कर रही हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक पुश मिलना चाहिए। और जब भी ये लो के आसपास आया तो हमने अक्सर देखा है मार्केट एक बूम करती है, ठीक है। तो इसको भी ले सकते हो। लेकिन क्रिप्टो क्वांट के एनालिस्ट या क्रिप्टो क्वांट का एक और डाटा निकल के आया है, उसको कंसीडर करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमें एक ऑल सीजन की होप देता है। और अगर उसको कंसीडर करते हैं और अगर हिस्ट्री रिपीट हुई, बिटकॉइन की डोमिनेंस जिस हिसाब से यहाँ पे जो बढ़ी हुई है और वो अगर गिरनी शुरू हुई, और बिटकॉइन की डोमिनेंस को आपको पता ही है, और इस जो चार्ट को भी कंसीडर करते हैं तो वो कहीं ना कहीं इसी तरफ इशारा कर रहा है। बिटकॉइन के प्राइस को देखते हैं और बिटकॉइन की डोमिनेंस को देखते हैं तो यहाँ पे बिटकॉइन की डोमिनेंस गिरनी चाहिए। और अगर वो गिरेगी, और वो भी अच्छा खासा, जब भी 2016-17 के अंदर ऐसा हुआ था, जब भी 2020-21 के अंदर ऐसा हुआ था, तो एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिला था बिटकॉइन की डोमिनेंस के अंदर। और जब वो हुआ था तो हमने एक बड़ा ऑल सीजन देखा था। तो आप कह लीजिए अगर इस चार्ट को भी अगर हम कंसिडर करते हैं तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर अभी हमें होप लूज़ नहीं करनी चाहिए, और यहाँ पे एक ऑल सीजन ट्रिगर आपको जल्दी ही होता देखने को मिल सकता है।
बाकी बहुत सारे लोग हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं। एक नाम और निकल के आया है, मैक्सिकन तीसरा जो सबसे अमीर आदमी है, वो कह रहा है मैं सब कुछ अपना बिटकॉइन में कन्वर्ट कर दूंगा, बिटकॉइन खरीदूंगा, 100% पोर्टफोलियो मेरा बिटकॉइन में होगा। अब हमारा जो है, हमारे तो चैनल का नाम ही बिटकॉइन एक्सपर्ट इंडिया है, लेकिन हम फिर भी कभी आपको सजेस्ट नहीं करेंगे, डाइवर्सिफाई करना चाहिए। क्या जो ये इंसान बोल रहे हैं, और वो भी मैक्सिको कोई छोटी मोटी कंट्री नहीं है, उसका तीसरा सबसे बड़ा अमीर आदमी, लेकिन फिर भी हम यही बोलते हैं और आज भी यही बोलेंगे कि डाइवर्सिफाई होना चाहिए। किसी चीज़ के अंदर इतना नहीं हो जाना चाहिए कि भैया उसी पे डिपेंडेंट रह जाओ, ठीक है ना। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इसी को कहते हैं। इसके इन भाई साहब के पास में तो पूरी की पूरी टीम होगी जो रिसर्च करती होगी, लेकिन फिर भी आज हम आपको दोबारा वही बोल रहे हैं, पोर्टफोलियो मैनेज करिए। अगर मान लीजिए, और वो कैसे करते हैं, मान लीजिए अगर आपके पास में 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख में से 5, 10, 20% ज़्यादा एक्सपोजर क्रिप्टो में नहीं होना चाहिए, और क्रिप्टो के अंदर भी 50% के आसपास आपके पास बिटकॉइन होना चाहिए, 20-25% आपके पास इथेरियम या बड़े कॉइन्स होने चाहिए, और 20-25% के अंदर जो आपकी चुल हो उसको मिटाने की कोशिश करनी चाहिए। तो ओवरऑल अगर 1 लाख देखते हो और आपके पास 10,000 रुपये आप इसके अंदर लगाते हो क्रिप्टो के अंदर, तो आपको शायद रिस्क मैनेज हो जाएगा। कुछ आप एफडी में लगा सकते हो, कुछ आप जो है म्यूचुअल फंड में लगाते हो, कुछ गोल्ड में लगाते हो, तो वो आप अपने हिसाब से डाइवर्सिफाई कर सकते हो। तो 10% का रिस्क रहता है, और 10% में भी अगर 5,000 रुपये आपके बिटकॉइन में है, तो कहीं ना कहीं ये होता है मैनेजमेंट करना, ये होता है समझदारी से काम लेना। और ये समझदारी आप में से ज़्यादातर लोग नहीं दिखाते हो, और मुझे पता है, मुझे बहुत मैसेज आते हैं, और क्या निकल के आते हैं, हमारे पास ना है बिटकॉइन, हमारे पास ना है एथेरियम, हमारे पास है झिंगी लाला कॉइन। अब वो कॉइन आप मेरे से कमेंट में पूछते हो जो मैंने कभी नाम ही नहीं सुना, और फिर मैं पूछता हूँ कहाँ से लिया जी, किसी ने बोला था ये खरीद लो, ये बढ़ने वाला है। अब ये तो कभी समझदारी हो ही नहीं सकती ना। समझदारी ये है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, और ये किताबें पढ़ने से भी मिल सकती है या हमारी वीडियोस देखने से भी मिल सकती है, लेकिन समझना तो है नहीं ना। अगर जिसको समझ में आ रहा है तो अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लाइक भी बड़ी देर में आ रहा है, रिएक्शन आजकल। तो मैंने एक और नया चीज़ देखी, आई थिंक ये होता है, आई डोंट नो क्या होता है ये, वाह वाह वाह। तो ये सही है, इसके आजकल ना ये रिएक्शंस बड़े अच्छे से आते हैं, लेकिन ये हम करेंगे जब हम $1.5 लाख के आसपास आएंगे, तो चलो उस टाइम तक का वेट करना है। लेकिन यहाँ पर बिटकॉइन को लेके तो हमें पता है कि लॉन्ग टर्म में उसको अच्छा करना चाहिए। 1.5, 2, 2.5 लाख बहुत सारे एक्सपर्ट बोल भी रहे हैं, हमें भी उम्मीद है $1.5 लाख तक जा सकता है, और जिस हिसाब से इंस्टीट्यूशन एक्यूमुलेशन कर रहे हैं, तो अगर 5-10 साल के अंदर अगर आप होल्ड करने की कुव्वत रखते हो तो ये $1 मिलियन भी जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल हम बात करते हैं ऑल्ट कॉइन्स की, और ऑल्ट कॉइन्स में बिटकॉइन की डोमिनेंस कहीं ना कहीं दोबारा से थोड़ी करेक्शन आते देखने को मिल रही है। 65% के आसपास पहुंच गई थी, अभी 64% है। लेकिन जो अभी मैंने चार्ट शेयर किया क्रिप्टो क्वांट के एनालिस्ट का, अगर उसको मैं कंसीडर करता हूं तो मुझे लगता है कि एक शार्प डिप आना चाहिए, और वो अगर 60%, जहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज है, उसके नीचे आएगा तो आप कह लीजिए एक बड़ा बुल रन ट्रिगर हो सकता है। तो इसको कंसीडर कर सकते हो। साथ के साथ में इथेरियम की बात करते हैं, 200 डे मूविंग एवरेज एक रेजिस्टेंस निकल के आ रही है, 21 वीक मूविंग एवरेज वो भी अब इस हफ्ते से रेजिस्टेंस निकल के आ रही है। 3 बार इसको टेस्ट कर चुका है, और ऐसा लगता है चौथी बार भी इसको टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, जो कि $2700 पे है। अगर इसको पार करेगा तो हमें उम्मीद है एक ऑल सीजन ट्रिगर होता देखने को मिल सकता है। अगर ये $2700 से $2900 का जो रेजिस्टेंस जोन है उसको पार करता है, $3300, फिर 4000, और फिर अपने ऑल टाइम हाई को पार करता देखने को मिल सकता है। इमीडिएट सपोर्ट की बात करते हैं तो $2400 के आसपास इसको निकल के आती है। तो ये 2 चीज़ों पे हमने बस वेट कर रहे हैं, क्योंकि पार्ट 2 ऑल सीजन की बात करते हैं, बिटकॉइन बढ़ता है, फिर थोड़ा स्टेबल होता है, इथेरियम बढ़ता है, और फिर बड़े कॉइन्स, और फिर सभी कॉइन बढ़ते दिखते हैं, जो हम शार्प डिक्लाइन की बात कर रहे हैं। तो भैया हम तो सिर्फ उसी का वेट कर रहे हैं कि वो कैसे हो जल्दी से जल्दी। बाकी सिर्फ बड़े कॉइन्स ही आज मैं कवर करूंगा। यहाँ पर सोलाना को लेके अगर मैं बात करता हूँ, 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर इसको सपोर्ट मिल रही है या मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, अब उसको ब्रेकआउट कर रहा है, तो फिर लगता है कि दोबारा से 170, 75, $184 के आसपास जो 200 डे मूविंग एवरेज है, इसको ये हिट करता देखने को मिल सकता है, और उसके पार जाता है तो $200 को, नहीं तो सपोर्ट जो है फिलहाल यही $150, $155 के आसपास सपोर्ट मिलती है। यहाँ नहीं टिकता है तो $140 पे इसको सपोर्ट मिलती है। XRP $2 के आसपास हम उम्मीद कर रहे हैं, अगर डिप में आता है तो हम
हम यहाँ पे एंट्री बनाने की सोचेंगे, लेकिन ये यहाँ तक गया नहीं है। तो ये भी एक आइडिया देता है कि कहीं ना कहीं XRP $2-2.5 के बीच में घूम रहा है, एक एक्यूमुलेशन जोन के अंदर है। लेकिन जब ये फटेगा और $2-2.5 के ऊपर ब्रेकआउट करता है तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये अपने ऑल टाइम हाई को छूने का पोटेंशियल रखता है। $2 पे आए तो यहाँ पे एक एंट्री बनाने का सोच सकते हो। सुई $3 के आसपास आया था, एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती थी और $2.2 के आसपास एक एंट्री बनाई जा सकती थी। अभी एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 200 और 50 डे मूविंग एवरेज, जो कि निकल के आती है $3.5 के आसपास। अगर उसको पार करता है तो ये $4.5-5 तक शॉर्ट टू मिड टर्म में जाता देखने को मिल सकता है। और अगर नहीं करेक्ट होता है तो वही 2.8 से लेकर $3 एक सपोर्ट का यहाँ काम करना चाहिए। चेन लिंक की बात करते हैं, बहुत सारे लोग पूछ भी रहे हैं, तो और आपको बता दूं $13 के आसपास इसको एक सपोर्ट मिल रही है लगातार पिछले कई टाइम से। यहाँ आता है बाउंस बैक करता है। अगर ये यहाँ मेंटेन करता है तो हमें लगता है कि ये $15.5 और $18 का शॉर्ट टू मिड टर्म में पोटेंशियल रखता है, और ये भी पोटेंशियल रखता है अपने ऑल टाइम हाई को छूने का। एक और कॉइन है ओंडो की बात करता हूँ तो यहाँ पे बाइनेंस पे जब से लिस्ट हुआ है तो $0.8 से नीचे नहीं गया था। पहली बार ऐसा हुआ है $0.8 से नीचे गया है, और अच्छी बात क्या है, यहाँ लोगों को एंट्री का मौका मिला होगा। अभी भी अगर $0.8 के आसपास मिल जाए तो एंट्री बनाई जा सकती है। ये $1-1.2 शॉर्ट टू मिड टर्म में जो है पोटेंशियल रखता है, लेकिन ये अपने ऑल टाइम हाई को छूने का जो $2-2.5 के आसपास है या उसके पार जाने का भी पोटेंशियल रखता है। बाकी दोस्तों बहुत कुछ चल रहा है बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर। हमने थोड़ी समझदारी दिखानी है, अपनी रिसर्च करनी है, पोर्टफोलियो मैनेज करेंगे और सही तरीके से करेंगे तो यहाँ से भी कुछ ना कुछ निकाला जा सकता है। लेकिन 100 बात की एक बात, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, तो कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछिएगा और अपनी रिसर्च ज़रूर करिएगा। और यहाँ पर उम्मीद करता हूँ आपको हमारा कॉन्टेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।